ऑपरेशन की शुरुआत हम चंद्रयान-3 मिशन से करेंगे, जिसने भारत के 140 करोड़ लोगों को एक नई उम्मीद देने के साथ साथ देशभक्ति के भाव से भर दिया है। पिछले 15 वर्षों में यह भारत का तीसरा और पिछले 4 वर्षों में भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन है, जो अपनी लॉन्चिंग के दौरान पूरी तरह सफल रहा। आज दोपहर 2:35 पर जब आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, तो उस समय पूरी दुनिया की नज़र हम पर थी, यानी भारत पर थी, इसरो पर थी और भारत की नज़र चंद्रमा पर थी। इसरो की पहली अग्नि परीक्षा थी। लॉन्चिंग के बाद रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना, और इस काम में इसरो को सिर्फ 16 मिनट का समय लगा। लॉन्चिंग के 16 मिनट में चंद्रयान-3 अपने लॉन्च व्हीकल से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया, और अब यह इस समय जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूँ, तो यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये चक्कर पहले छोटे होंगे और बाद में ये बड़े होते चले जाएंगे। और इस तरह पूरे 1 महीने के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, और ऐसी उम्मीद है कि प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 23 अगस्त को इस अंतरिक्ष यान का लैंड साउथ पोल की सतह पर कर जाएगा। और अगर ये लैंडिंग सॉफ्ट रही और यह मिशन कामयाब हो गया, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा और चंद्रमा के साउथ पोल अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और यह सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की भूमिका को हमेशा के लिए बदल देगी, और इसरो इस मामले में नासा को भी पीछे छोड़ देगा। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, वी हैव लिफ्ट ऑफ। चंद्रयान-3 स्पेस प्रभु पे ट्रैकिंग, प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन 3-4 रॉकेट का राइड। चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंत तक शिंपित कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल पार्किंग और बीट पर द कैप 3 रॉकेट 9-4। तो आज ये जो तस्वीरें हैं, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इन्हें टीवी पर देखा, यह अपने मोबाइल फोन पर देखा, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरे देश को आज एकता में पैरों कर रख दिया है। पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग के रख दिया है, और आज हमारे देश के करोड़ों लोग तालियां बजा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे जब यह प्रक्षेपण शुरू हुआ। चंद्रयान-3 का लक्ष्य है चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कारणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना, और आइस मॉलिक्यूल्स के बारे में साक्ष्य जुटाकर ये समझना कि क्या भविष्य में चंद्रमा की सतह से दूसरे ग्रहों का अध्ययन भी किया जा सकता है या नहीं। ये पूरा मिशन लगभग 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 23 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और ये एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में भारत की तरक्की में 4 चांद लगा सकता है। फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भी चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च होने को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय बताया है, और इस उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण को याद किया है। लेकिन आज मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप हमारे इन असली नायकों को जानते हैं? क्या आपका इनसे परिचय है? हमारे देश में जब कोई नेता अपने इलाके में छोटी सी सड़क भी बनवाता है, कोई छोटा सा हैंड पंप भी लगवाता है, तो सड़क पर नेता के नाम का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि यह सड़क किस नेता ने बनवाई है, यह पुल किस नेता ने बनवाया है, यह हैंड पंप। लोग इस बात को याद भी रखते, लेकिन आज अगर हम आपसे पूछे कि तार करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो शायद आप इनके नाम बता नहीं पाए। असल में हमारे देश में लोग एक्टर्स को तो याद रखते हैं। मान लीजिए इसी चंद्रयान-3 पर कभी कोई फिल्म बनाई जाए और उस फिल्म में वैज्ञानिकों का रोल जो एक्टर करेंगे,
आपको उन तमाम एक्टर्स के नाम याद होंगे। हमारे देश में लोग एक्टर्स के नाम याद रखते हैं, खिलाड़ियों के नाम याद रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का नाम कोई याद नहीं रखता। आपको चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम शायद पता है, क्योंकि इनके नाम हर कोई आपको बता रहा है। लेकिन इस लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए जिस टीम ने दिन रात परिश्रम किया है, उसके बारे में शायद आज भी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आज हम आपका परिचय इस टीम से जरूर कराना चाहते हैं और चाहेंगे कि आप इस टीम से सीधे तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये वो टीम है जो ना अपनी ज्यादा फोटो खिंचवाती है, ना अपना प्रचार करती है, ना कोई एजेंसी इनके प्रचार के लिए रखी गई है, ना अखबारों में इनकी तस्वीरें छपती है और ना ही टीवी और अखबारों में इनके इंटरव्यूज आते। ये वो लोग हैं जो चुपचाप रहकर अपना काम करते रहते हैं, लेकिन अभी के बारे में हमारे देश के लोग जानते नहीं हैं। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप इन नामों को याद रखें। आप चाहें तो हमारा ये विश्लेषण अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को भेज सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हम आपसे जरूर चाहेंगे कि आज के दिन जब आप प्रक्षेपण की तस्वीरें देखें तो उसके बाद हमारे इन वैज्ञानिकों की टीम को सलाम जरूर करें। जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती है, क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीती है, हॉकी टीम ओलंपिक में कोई बड़ा मैच जीती है या फिर ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो आप कितनी तालियां बजाते हैं, उनके बारे में सब चीजें जानते हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनके नाम छपते। ये अगर मिशन पूरा हो गया तो आप समझ लीजिए ये वर्ल्ड कप जीतने से भी कहीं ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। कंग्रेचुलेशंस इंडिया! Chandrayaan 3 has started its journey to its Audi RL already put